दोस्तों नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह, लीड एजुकेशन वीजा सर्विसेज। आई होप यू ऑल आर वेल। टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा की बात करें सो वी हैव लिस्ट ऑफ कंट्रीज जहाँ पे बहुत सारे बच्चे पिछले 10-15 साल से जा रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे करंट के सिनेरियो के बारे में कि आज कौन सा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं, क्या रीजंस है, क्या आपको वहाँ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या फिर उस कंट्री को लेके बहुत सारे मिथ भी यहाँ पे में भी होंगे। तो हम बात कर रहे हैं यूके के बारे में। आपको पता है कि आज तकरीबन 70 to 80% स्टूडेंट आर प्लानिंग टू गो टू यूके। रीजन बहुत सारे हैं, बात करेंगे आज की वीडियो। तो जब हम बात करते हैं सबसे पहले रीजन के बारे में कि यूके क्यों जाया जाए, या फिर मैं बात करूं कि यूके मैं क्यों जाऊं, तो उसका सबसे पहला ही रीजन है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। यदि हम किसी भी कंट्री को चुनते हैं, यदि इंग्लिश कंट्री की बात करें चाहे यूरोपियन कंट्री की बात कर ले, आज अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 कंट्री हैं जहाँ पे बच्चे या इससे भी ज्यादा है, लेकिन जहाँ पे मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट जा रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंटेशन की बात आती है, जो वीजा की बात आती है, एक जो लेंथी प्रोसेस है जिसमें पहले एक लंबी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट देना है, फिर उनको जस्टिफाई करना है। यदि जस्टिफाई नहीं कर पाए तो आपका वीजा रिफ्यूज, और प्रोसेस 6 से 1 साल तक, 6 महीने से 1 साल मिनिमम प्रोसेस, यदि मैं यूरोपियन कंट्री की बात कर लूँ। और यहाँ पे विद इन मंथ और 2 मंथ में आप ट्रैवल भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको यूके देता है प्रायोरिटी, सुपर प्रायोरिटी की सुविधाएं, जिसके माध्यम से यू कैन गेट वीजा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे में। तो यही रीजंस हैं कि सबसे पहला यूके को बनाता है आपका फेवरेट, या फिर कहें कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट यूके जा रहे हैं। उसका सबसे पहला रीजन ये है, यदि आपके पास फीस है 12 से 15 लाख भरने के लिए, अप्रोक्सीमेटली यूनिवर्सिटी की जो फीस इतनी आती है, सो यू कैन ट्रैवल टू यूके। आप जा सकते हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं चाहिए। आपके पेरेंट्स क्या करते हैं कोई मैटर नहीं है, आपने पैसा कैसे इकट्ठा किया कोई मैटर नहीं है। जस्ट दे नीड 55% इन योर ग्रेजुएशन, इन योर सीनियर सेकेंडरी, एंड आपके पास सफिशिएंट पैसा ट्रैवल के लिए, स्टडी के लिए। पॉइंट नंबर 2, मैंने एक लिस्ट बनाई है, तो वो सारी तमाम बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या रीजंस हैं। तो पॉइंट नंबर 2 की बात करें कि क्यों बच्चा यूके जा रहा है। पॉइंट नंबर 2 है फंड को रिलेटेड, क्योंकि यदि किसी कंट्री में जाते हो तो वहां पे आपको 6 महीने 1 साल पुराना फंड चाहिए, या फिर 3 महीने पुराना फंड चाहिए। यदि यूके की बात करें, यहाँ पे 28 डेज ओल्ड, जो कि ड्यूरिंग आपके ऑफर ही हो जाता है जो आप ऑफर अप्लाई करते हैं, यानी कोई ज्यादा पुराना फंड नहीं चाहिए आपको। जिस दिन यहाँ पे लिविंग कॉस्ट की बात करें तो लिविंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग सभी कंट्री की रिक्वायरमेंट आती है पुराने फंड की, और फिर उनकी जस्टिफिकेशन की, वो कहाँ से आया, क्यों आया, कौन बंदा आपको स्पॉन्सर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। यहाँ पे आपके पास फंड है, आपकी सेविंग में है, तो यू कैन ट्रेवल टू द यूके। पॉइंट नंबर 3 क्या रीजन है, वो 3rd रीजन है शॉर्ट टाइम स्टडी, जो सबसे ज्यादा बच्चों को मैं समझता हूँ अट्रैक्ट कर रही है। क्योंकि शॉर्ट टाइम स्टडी कौन नहीं चाहता, हर एक बंदा चाहता है। यदि हम आज से 1 साल पहले की, 2 साल पहले की बात कर लें, कनाडा बच्चा क्यों जा रहा था, क्योंकि वहां पे डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे थे कॉलेजेस के द्वारा, 1 year 2 year डिप्लोमा। आफ्टर दैट दे आर गेटिंग वर्क परमिट पोस्ट स्टडी। तो यहाँ में सेम दे आर ऑफरिंग शॉर्ट टाइम स्टडी। यदि आप मास्टर करने के लिए जा रहे हो तो आप अपनी मास्टर विद इन ईयर कर सकते हो, जिसमें 2 सेमेस्टर होंगे, यानी कि आपको 2 साल पढ़ने की जरूरत नहीं। यदि आपने मास्टर करनी है किसी और कंट्री में, आपको 2 साल पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ 1 साल पढ़ना है, यानी कि सिर्फ 1 साल की फीस लगी। उसके बाद आपके पास पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, या फिर जॉब सर्च वीजा जिसे आप कहते हो, यानी कि आप काम कर सकते हो, कमा सकते हो, जॉब ढूंढी, उसके बाद आप अपनी पीआर भी अप्लाई कर सकते हो। तो पीआर के बारे में बात करेंगे हम लेटर ऑन। तो अगला पॉइंट है यहाँ पे, तीसरा पॉइंट, कि आप अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को भी ले जा सकते हो, जो और कंट्री ऑप्शन नहीं देता। यदि आप ग्रेजुएट हो
और आप अपने स्पाउस बच्चों के साथ यूके जाना चाहते हो स्टडी वीजा पे, तो आप जा सकते हो। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी कीजिए और आप प्रोग्राम चुनिए मास्टर विद रिसर्च। यदि मास्टर विद रिसर्च प्रोग्राम में जाते हो तो आप इजीली डिपेंडेंट वीजा पे आपका स्पाउस और आपके बच्चे इकट्ठे ट्रैवल कर सकते हो यूके के लिए। तो अनदर रीजन, एक लंबी लिस्ट मैंने निकाली है जिसके सारे रीजंस किसी भी कंट्री को इजीली बीट कर सकते हैं, क्योंकि इतनी सारी सुविधाएं कोई कंट्री आपको नहीं देगा। इतनी सारी फैसिलिटीज कहीं या फिर इजी प्रोसेस कहीं कोई भी कंट्री नहीं देगा। अगला पॉइंट, पार्ट टाइम अर्निंग। पार्ट टाइम अर्निंग बिल्कुल वो हर जगह है, 20 आवर्स यू कैन वर्क, बट यहाँ क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करें। तो पार्ट टाइम अर्निंग, जैसे कि आपको पता है सारी कंट्री तो अप्रोक्सीमेटली 20 आवर्स वीकली देते हैं, जिसके अंदर यदि मैं यूके की बात करूं, यू कैन अर्न लीगली 915 पाउंड्स, जो कि अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बन जाता है इंडिया का। जिसमें रहने के खर्चे की बात करें 30 से 50 हजार आपका रहने का खर्चा है, 300 से 500 पाउंड रहने का खर्चा है। तो आप आराम से 1 लाख रुपया महीना पूरे साल में, यानी कि 12 से 15 लाख रुपया महीना, यानी कि अगले साल की फीस निकाल सकते हो, क्योंकि बीच में छुट्टियां भी आती है 3 से 4 महीने की, जिसके अंदर आप फुल टाइम काम कर सकते हो। वहाँ पे एक स्मार्ट अर्निंग का ऑप्शन है, अगले साल की फीस निकाल सकते हो। और ये सारे रीजंस तमाम यूके को बनाते हैं वन ऑफ द बेस्ट कंट्रीज जो स्टडी के लिए आज पूरे वर्ल्ड से बच्चे जा रहे हैं, स्पेशली नॉट ओनली इंडिया, पूरे वर्ल्ड से यूके को। क्योंकि यूके की जो एजुकेशन की बात करूं, ऑलरेडी वो तकरीबन 200 साल से पुरानी भी वहाँ यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी हैं। वर्ल्ड वाइड रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है यूके का। तो अगले बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि आगे बात करते हैं हम यहाँ पे वर्क के बारे में, क्योंकि मोस्ट ऑफ बच्चों का एक और सवाल आता है, चलो ठीक है ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर करेंगे, उसके बाद हमें 1 ईयर 2 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, 2 ईयर का वर्क परमिट मिलेगा, कि उसके बाद क्या बनेगा। उसके बाद बच्चे कहते हैं कि पीआर नहीं है। पीआर है, पीआर यूके ऑप्शन देता है, आप इसको सर्च कीजिएगा। आपको 5 ईयर कंपनी से जॉब ऑफर लेना है और 5 ईयर आपने टिक के काम करना है कंपनी के साथ, रेलिवेंट जॉब, जिसके अंदर आपकी अर्निंग 30,000 और 38,000, जो अभी लेटेस्ट 2025 की बात कर रहा हूँ, जो उन्होंने अपडेट की है, उसके अकॉर्डिंग यदि अर्निंग है, आपके पास जॉब ऑफर है, आपके पास अच्छी इंग्लिश है, तो आप यूके की पीआर पा सकते हो। यूके की पीआर इजीली पा सकते हो। मैंने जैसे आपको बताया कि आपको ये 5 से 6 कंडीशन है जो आपको पूरी करनी है, जिसमें से मेजर 3 है, जिसमें से आपको 5 ईयर रहना वहाँ पे। उसके बाद जो मैंने जॉब ऑफर की बात की, कंपनी से जॉब ऑफर लेना, जिसके अंदर रनिंग आपकी 30,000 to 39 अप्रोक्सीमेटली 39,000 ही बनता है, वो चाहिए। पाउंड की बात करूँ एनुअली, तो यदि वो है, उसके बाद इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो उसके ब्याह पे आप अपनी पीआर डाल सकते हो, जिसको ILR बोलते हैं। सो यू कैन सर्च ILR, गूगल पर करिए तो आपको डिटेल मिल जाएगी कैसे आप अपना पीआर या फिर अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर मास्टर। सो आगे पॉइंट बात करते हैं कि यहाँ पे इंटेक्स को लेके, तो इंटेक ऑलरेडी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आपको रोलिंग इंटेक देगी, नहीं तो मेजर इंटेक तो है जैन फेब है, जैन फेब के बाद जून जुलाई, या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटी का मई इंटेक भी है, और वहाँ पे सितंबर इंटेक है। नाउ यू हैव जुलाई इंटेक, या फिर एंड ऑफ जून कह लो तो जुलाई इंटेक कह लो, उसके बाद आपके पास सितंबर इंटेक बनता है। यदि आपने IELTS PT किया है, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन, यूके आप ट्रैवल कर सकते हो। वन मोर थिंग, आपने IELTS PT भी नहीं किया, एक अनदर रीजन जो यूके आपको देता है, वही लिस्ट में मैं ऐड करना चाहूंगा। यू कैन ट्रेवल यूके विदाउट IELTS, विदाउट PT, विदाउट एनी इंग्लिश कोर्स किए। वो क्या है कि यदि आपने अपनी जो एजुकेशन है, चाहे वो 12th है, चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे कोई भी एजुकेशन है, यू हैव कंप्लीटेड विद इंग्लिश सब्जेक्ट्स। यदि आपका मीडियम इंग्लिश था, तो आप विदाउट IELTS, विदाउट PT भी यूके जा सकते हो। तो यानी कि ये सारे मेजर रीजंस हैं कि यूके इज द बेस्ट कंट्री फॉर स्टडी, फॉर फ्यूचर, फॉर पार्ट टाइम जॉब, फॉर वर्क परमिट एंड फॉर स्मार्ट अर्निंग। और दूसरी तीसरी अगली बात करें तो यूके इंडिया से कोई ज्यादा दूर भी नहीं है, यदि बात करें तो शॉर्ट टाइम ट्रैवल भी है।
तो यहाँ पे ये काफी सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से यूके को मैं आज बेस्ट कंट्री मानता हूँ, जहाँ पे 70 to 80% स्टूडेंट की पहली प्रेफरेंस यूके है। यदि आप भी प्लान कर रहे हो अब्रॉड स्टडी के लिए, सिंगल हो, मैरिड हो या फिर बच्चों के साथ, सो यूके विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। यदि आपकी कोई भी क्वेरी है यूके को लेके, यूके की स्टडी को लेके, वर्क को लेके या फिर उसके बाद पीआर को लेके, तो आप हमारे गिवन नंबर पर हमें कॉल कीजिए या फिर हमारी नियरेस्ट ब्रांच पे विजिट कर सकते हो। हम आपको यूके के बारे में पूरी डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है, क्योंकि हर साल हमारे मोर देन 100 स्टूडेंट यूके जाते हैं पढ़ने के लिए। और मैं समझता हूँ पिछले 2019 में फर्स्ट बैच जब इन्होंने अनाउंस किया था पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, तो हमने 2019 सितंबर इंटेक भेजा था। तो उसके बाद आज तकरीबन 6 साल हो गए, हर साल बच्चे यहाँ पे जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। बहुत सारों ने स्टडी पूरी कर ली, बहुत सारों ने आगे वर्क परमिट ले लिया। तो इस तरीके से आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हो। गाइस, गिवन नंबर पर कॉल करें और अपने फ्यूचर के बारे में हमसे डिस्कस करें और हम आपको प्रॉपर गाइड करेंगे कि कैसे आप अपना फ्यूचर अब्रॉड में सिक्योर कर सकते हो। थैंक यू सो मच। नमस्कार।